मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको छोटी ऊ की मात्रा के एक्सरसाइज के बारे में ज्ञान दिया था कि आपको किस तरह से अभ्यास पूरा करना है, तो आपने बहुत अच्छे से पूरा किया होगा, ऐसी आशा मैं आपसे रखती हूँ। और बहुत लोगों ने पीएच सेंड नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना किया हुआ पीएच फ़ोटो निकालकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ज़रूर भेजें। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आज की क्लास है हमारी फर्स्ट, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है हमारा बड़े ऊ की मात्रा। आज हम जानेंगे बड़े ऊ की मात्रा से रिलेटेड, से संबंधित शब्द और वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर मैं बता देती हूँ, पेज नंबर किस पे है। पेज नंबर 37 खोल लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ चित्र दिखाई देंगे, ठीक है। उन चित्रों के नाम हम देखेंगे। इन सभी चित्रों में क्या यूज़ किया है, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। जैसे पहला चित्र है मूली, म में जो मात्रा यूज़ की गई है, देखो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित है। मूली यानी इंग्लिश में उसे रेडिश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा सूरज। दूसरा क्या है, सूरज। सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है। सुबह हो जाती है उसी की वजह से और शाम भी हो जाती है ना। तो सूरज, आप इसमें देख सकते हैं स में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो यह शब्द हो गया सूरज। चलिए तीसरा चित्र देखते हैं, तराजू। तराजू आपने देखा होगा, सब्जी बेचने वाला तराजू में सब्जियों को तौल कर सामान देता है। लड्डू जैसे मिठाई बेचने वाला मिठाई को भी तौल कर देता है। तो ये चीज़ों को माप तौल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा चित्र है हमारा अमरूद। कौन सा है, अमरूद। अमरूद तो आपको पता होगा, जो खाने में मीठा लगता है। ठीक है, अमरूद हमें खाना भी चाहिए। और हमारा पांचवा चित्र है कबूतर। आपने कबूतर को कभी दाना डाला है, आप सबने कबूतर को देखा होगा। कबूतर क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो कबूतर को दाना जरूर डालिएगा अगर वो आपके छत पर आता है तो, और उसे पानी भी दीजिएगा, ये अच्छा काम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं बड़े ऊ मात्रा से संबंधित, और हम कुछ शब्दों को देखेंगे और फिर वाक्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फिर से चित्र आ रहे हैं। पहला चित्र है हमारा शहतूत। आप देख सकते हैं कि उसमें जो छोटा छोटा फल दिखाई दे रहा है उसे ही शहतूत कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, उसे खाना चाहिए बच्चों, शहतूत। मैंने ये आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अगर मैं आपको शहतूत बोलती तो आपको समझता नहीं कि शहतूत किसे बोलते हैं, इसलिए मैंने इसे पिक्चर के माध्यम, इमेज के माध्यम से बताया है कि आखिर शहतूत दिखता कैसा है। ठीक है बच्चों, तो यह शहतूत का झाड़ है। दूसरा पिक्चर है हमारा जादूगर। आपने तो देखा है जादूगर क्या करता है, अंडे की मुर्गी बना देता है, मुर्गी को गायब कर देता है, कुछ भी करता है, उसे ही जादूगर बोला जाता है। तो जादू द में आप देख सकते हैं कि बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जादूगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं फूल, ये क्या है, फूल है। फूल दिख रहा है ना बच्चों, लाल पीले रंग के गुलाब के फूल। इसमें फ में कौन सी ऊ की मात्रा लगाई गई है बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके बाद है हमारा खजूर। कौन सा है बच्चों, खजूर। ख ज में बड़े ऊ की मात्रा, जू र, खजूर। खजूर तो खाने में मीठा होता है और वो आपको क्या करता है, एनर्जी बढ़ाता है कि नहीं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है खजूर, आपको खजूर खाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मज़दूर, आपने देखा होगा कि मज़दूर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जो बनाना रहता है, तो सारे मज़दूर मिलकर पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो वो कौन बनाता है, मज़दूर की सहायता से ही बनता है। ठीक है, तो ये रहे शहतूत, जादूगर, फूल, खजूर, मज़दूर। ठीक है,
तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से पढ़ा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों। आप मेरे बात दोहराइएगा। धूप, सूप, खजूर, दूर, तूफान, नाखून, धूल, शूल, मजदूर, भूख, भूषण, शहतूत, फूल, जादूगर, झूला। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसे पढ़ना होगा बच्चों। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। धूप, सूप, खजूर, दूर, तूफान, नाखून, धूल, शूल, मजदूर, भूख, भूषण, शहतूत, फूल, जादूगर, झूला। ठीक है, तो ये रहे बड़े ऊ मात्राओं का, बड़े ऊ मात्रा वाले शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में क्या बताती हूँ। धूप तो आपको पता है, जब गर्मी का मौसम आ जाता है, समर वेकेशन आ जाता है, तो हमें क्या लगने लगती है, धूप लगने लगती है कि नहीं। फिर हम चले जाते हैं पेड़ के नीचे छाँव लेने। सूप, आप घर में सूप तो पीते ही होंगे, है कि नहीं। टमाटर का सूप, वेजिटेबल का सूप, तो सूप आपको पता चल गया। खजूर, अभी मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाया कि खजूर किसे कहते हैं। आपको चित्र में देखने को मिला होगा कि खजूर कैसा होता है, खजूर मीठा होता है खाने में। दूर, अभी मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, दूर रह के पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं। क्या आप मेरे पास हैं, आप मोबाइल के जरिए मेरे से पास हैं, बट ऐसे तो दूर हैं। ठीक है, कोई चीज़ दूर रखी है, उसे दूर। तूफान, आप देख सकते हैं कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जोरों से तूफान आई, लोगों के घर बिखर गए, पानी भर गया, तो तूफान में बहुत नुकसान होता है बच्चों। ठीक है, नाखून, नाखून यानी कि नेल्स। नाखून को आपको क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और वीक में 2 बार नाखून को कट करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नाखून में फंसे हुए जो गंदगी होती है वो पेट में चली जाती है और हमारे पेट में दर्द होने लगता है। धूल, आपने देखा होगा कि जब आप घर बंद करके कहीं बाहर जाते हैं तो आपके घर में जब आप ताला खोलते हैं और घर में घुसते हैं तो क्या जमा होता है, सब जगह धूल ही धूल रहता है कि नहीं। तो वो हो गया धूल। शूल यानी कि विकट, शूल का अर्थ होता है विकट। मजदूर का इमेज अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मजदूर घरों में काम करते हैं, घर बनाने के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए मजदूर काम करते हैं। भूख, आप जैसे ज़्यादा पढ़ाई कर लिए तो आपको भूख भी लगती है, सुबह भी भूख लगती है, रात को भी भूख लगती है, दोपहर को भी भूख लगती है कि नहीं। भूषण, भूषण का अर्थ आप मुझे बताइएगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपके लिए 2 या 3 शब्द आपको बताने होते हैं, वो छोड़ देती हूँ। तो इसी तरह भूषण शब्द का अर्थ आप मुझे बताइएगा। शहतूत, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक इमेज दिखाया था शहतूत, जिसमें आपने शहतूत का झाड़ देखा है। ठीक है, फूल, फूल तो आपको पता ही है, फूल किसे कहते हैं। फूल का अर्थ क्या होता है, फूल सुमन होता है, फूल का मतलब भी सुमन होता है, सुमन का मतलब भी फूल होता है। जादूगर यानी कि मैजिशियन, अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था। झूला, आप जब गार्डन में खेलने जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है आपको, झूला, या फिर आप अपने घर के बाहर भी झूला बांध लेते हैं और उसमें झूला झूलते हैं। तो ये हो गए हमारे शब्द। अब हम वाक्यों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे शब्द। अब हम वाक्य की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये शब्द आप देख सकते हैं, इन्हें किस तरह से पढ़ना था। पूजा, धूल मत उड़ा। पूजा क्या है, एक लड़की का नाम है और पूजा हम भगवान की भी करते हैं। तो पूजा नाम की लड़की को क्या कहा जा रहा है कि धूल मत उड़ा, सुबह घूमकर आ। कब घूमकर आने के लिए कहा जा रहा है, जब आप सोकर उठते हैं तब घूमकर आने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई ना कोई तो घूमने जाता होगा सुबह वॉकिंग करने। ठीक है, झूला झूल, झूला झूलना। अमरूद खा, बहुत मीठा खजूर खा। कबूतर को दाना डाल, तराजू उधर रख, तरबूज काट कर खिला।
कबूतर को मैंने आपको बताया कि कबूतर को हमें क्या करना चाहिए, दाना डालना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप मेरे बात को बोलने की कोशिश करिएगा। पूजा धूल मत उड़ा, सुबह घूमकर आ, झूला झूल, अमरूद खा, बहुत मीठा खजूर खा, कबूतर को दाना डाल, तराजू उधर रख, तरबूज काट कर खिला। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसे पढ़ना जानना है। इन सभी वाक्य में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, आ की मात्रा का, छोटी बड़ी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। मैंने जैसे कि अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि आपको इन शब्दों को क्या करना है, पढ़ना है और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और इन शब्दों को बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, पेज नंबर 39 आप खोल सकते हैं। पेज नंबर 39 में प्रश्न नंबर 5 भी आपका पीएच है और उसके बाद है पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 और 41, पेज नंबर 40 और 41 भी आपका क्या है, पीएच है। तो आपको क्या करना है, आपको पीएच कंप्लीट करके लेना है। ठीक है, और मैं इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बड़ी यू मात्रा के एक्सरसाइज के बारे में समझाऊंगी और आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जो भी नहीं समझा हो उस शब्द के नीचे रेखा खींचिएगा, रेखा यानी कि अंडरलाइन करिएगा और वेबएक्स मीटिंग के समय आप मुझसे वो शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, थैंक यू।